Hello student. Hello student, I am doing 13.4, that is random variable. Random variable and probability distribution. दिख नहीं रहा ये ऐसे. This is random variable and probability distribution. अब मैं कुछ कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं. Let us consider the experiment of tossing a coin. Let us consider the experiment of tossing a coin 3 times in succession. Then the sample space क्या आएगा आपको पता है? HHH, HHT, HTH, HTT, TTH, THH, HTT एंड TTT. ये इसका क्या है? सैंपल स्पेस. दोबारा देख लो, ये इसका सैंपल स्पेस है. आपको सब पता ही है इसका सैंपल स्पेस है. अब मैं पूछ रहा हूं, देन इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज HHH, कोई आपसे पूछे ये व्हाट इज HHH, ये क्या है, तो आप कहेंगे जी HHH है, जो हेड है वो कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स. अब मेरा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से शुरू होगा. हेड कितनी टाइम हो रहा है? कह रहे 3 टाइम्स. क्या हो रहा है? 3 टाइम. देन इफ you are asked what is HHH, then reply is head is occurring 3 times. तो मैं यहीं से शुरू करता हूं. लेट X denote, ये denotes नहीं है, denote the number of heads. Let X denote the number of heads, यानी number of heads है क्या? X. तो मैंने यहां पर कुछ करा हुआ है, देखना क्या करा हुआ है. X H H H कितनी बार? 3 टाइम्स. H H H T, तो H कितने टाइम? 2 टाइम. मैं H को गिन रहा हूं. H T H फिर 2, H T T 1. मैं सिर्फ हेड्स को गिन रहा हूं. X T T H 1, T H H 2, T H T 1 और T T T 0. ये मैंने किसको गिना? नंबर ऑफ हेड्स को. आगे देखना मैं क्या कर रहा हूं. मैंने ये किसको गिना था? नंबर ऑफ हेड्स. इट मीन्स x इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3, यानी x की वैल्यू 0 भी है इस क्वेश्चन में, और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. हियर आई डिफाइन x इज अ रैंडम वेरिएबल. ये कह रहा है x क्या है? रैंडम वेरिएबल है. x क्या? रैंडम वेरिएबल. अब मैं रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन दे रहा हूं. ये डेफिनेशन दे रहा हूं. क्या कह रहा हूं मैं? डेफिनेशन. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. अभी मैंने देखा ये जो मैं लिख रहा था X H H H कितना है? 3. तो ये H H H मैंने कहाँ से लिया है? सैंपल स्पेस से. कहाँ से लिया मैंने? सैंपल स्पेस से. तो इसकी वैल्यू कितनी रखी थी मैंने? 3. So definition, a random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. ये definition है. अब मैंने random variable की definition बता दी. अब मैं probability distribution की definition बता रहा हूं. Definition: The probability distribution of a random variable x is, x की वैल्यू मान लो है x1, x2, x3, x4, xn, और इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मैंने अभी अज्यूम किया है p1, p2, p3, p4, pn. तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हियर सिग्मा pi each probability is greater than 0, और ये दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा.
सिग्मा पी आई यानी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। ये दिख गया, ये दिख गया। चले आगे, आगे चल रहे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हमें ये टेबल दी है, बताना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। x इज 0, 1, 2 और पी एक्स इज 0.4, 0.4, 0.2। अब सिग्मा पी आई लो, इनको ऐड करो। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 ये आएगा 1.0। अब सिग्मा पी आई 1 आ गया, देयरफॉर इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। यस, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। आपको बताना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट पेज पे इसको देख लो। Z इज 3, 2, 1, 0, -1 और PZ है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.005। हमने बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। मैंने सिग्मा पी आई लिया, सिग्मा पी आई इसको ऐड कर दो 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.005। अब ये 0.005 है तो सबके नीचे, सबके पीछे 0 लगा दो। 0.30, 0.20, 0.40, 0.10, 0.05। इनको ऐड करा तो ये आया 1.05। नहीं, जब ये 1.05 आया तो मैंने लिखा है इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, क्योंकि रूल है सिग्मा पी आई कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है, हाँ। कह रहा है लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? अब कह रहा है एक कॉइन को 6 टाइम टॉस कर रहे हैं। अब जब भी हम 6 टाइम टॉस करते हैं कॉइन को, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये हो गया 64। कितना हो गया? 64 मैंने लिखा है, देखना। हाँ जी, देखना। हाँ जी, देखना, ठीक है। When a coin is tossed 6 times, then total number of outcome 2 raised to power 6 और ये कितना होता है? 64। If we write all outcome then it will take so much time। अगर आप सारे आउटकम को लिखो 64 को, then how to do it without listing all the elements। अगर मैं 64 एलिमेंट को लिस्ट करूं तो ये कम से कम 3-4 मिनट्स ले लेगा, 3 और 4 मिनट्स ले लेगा ना। तो हम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? अब उसने क्या कहा, वापस जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है लेट x represent the difference between the number of heads and number of tails। हमने लेना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सही। अब आपको पता है कि जब 6 टाइम है तो हो सकता है 6 के 6 हेड्स हो सकता है 6 हेड्स हो और 1 टेल हो सकता है ना। ओ सॉरी, 5 हेड्स हो और 1 टेल हो, 4 हेड्स हो और 2 टेल्स हो, या 3 हेड्स हो एंड 3 टेल्स हो। यही तो हो सकता है। या तो 6 के 6 हेड्स हैं
या 5 हेड्स है 1 टेल है, या 4 हेड्स है या 2 टेल्स है। अब हाँ, मैंने क्या कहा, सपोज ऑल 6 आर हेड्स, सारे 6 हेड्स हैं और वहां टेल है नहीं, तो डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल इज 6। सही। अब जरूरी थोड़ी है 6 हेड्स हो, ये भी हो सकता है 5 हेड्स हैं एंड 1 टेल है, तो डिफरेंस कितना हो गया 4। सही है। आगे हाँ जी। अब ये भी हो सकता है 4 हेड्स हैं और 2 टेल है, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 माइनस 2 2। ये भी हो सकता है 3 हेड्स हैं एंड 3 टेल्स हैं, तो डिफरेंस कितना होगी 0। अब स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होता है वो कहता है सर जी ये क्या बात हुई, आपने लिखा है जी 5 हेड्स एंड 1 टेल। ये भी हो सकता है 5 टेल हो और 1 हेड हो। अरे ये भी तो हो सकता है 5 टेल्स हो और 1 हेड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो तब भी डिफरेंस कितना आया 4, तब भी डिफरेंस कितना आया 4। तो अभी आपने देखा कि जब हमने ये क्वेश्चन करा तो डिफरेंस या तो आया 0, या आया 2, या आया 4, या आया 6। ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको देखना है कैसे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ जी, क्या कह रहा है देखना, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसिव इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। पहले मैं कुछ समझा दूं फिर करता हूं इसे। हाँ जी, कह रहा है व्हेन, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं अभी समझाता हूं। व्हेन अ डाई इज टॉस्ड 2 टाइम्स और 2 dice are tossed together, then the total number of outcomes। कह रहा है when a dice is tossed 2 times और 2 dice are tossed, the total number of outcome कितने हो गए 36। ये मैंने आउटकम जानबूझ कर दिखाए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। ऐसे करके हमारे कितने आउटकम आ गए 36। हाँ जी, हमारे कितने आउटकम आ गए 36 आ गए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। हमने सक्सेस को क्या माना है, नंबर ग्रेटर देन 4। हाँ, अब यहां आ गए हम, यहां अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब ध्यान से देखना, ये बड़ा, यही चीज समझनी है। अगर ये चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन समझ आ गया, ये चीज समझ नहीं आई तो उस क्वेश्चन नहीं समझ। सक्सेस क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मैं एक डाई को फेंक रहा हूं और नंबर आया, पहले पर आया 1 और दूसरे पे आया 3। अब क्या ये सक्सेस है कि नहीं, बताओ। कह रहा सक्सेस इज डिफाइंड अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मैंने डाई फेंका, दोनों डाई फेंकी, एक पर 1 आया और एक पर 3 आया, ये सक्सेस है कि नहीं, नहीं है जी सक्सेस। तो इसका मतलब 0 सक्सेसेस हो सकती है, इसका मतलब 0 सक्सेसेस हो सकती है। अब मैंने दोबारा फेंका, अब फेंक रहा हूं, एक पर आ गया 1, एक पर आ गया 5। तो ये 1 तो ग्रेटर देन 4 नहीं है, लेकिन ये जो 5 है ये ग्रेटर देन 4 है। इसका मतलब कितनी सक्सेस, 1 सक्सेस। और मान लो अगर ये हो जाए 6,6, ये भी नंबर ग्रेटर देन 6 है, ये भी नंबर ग्रेटर देन 4 है, ये भी ग्रेटर देन 4 है, तो कितनी सक्सेस हो गई, 2 हो गई ना, हो गई। इसका मतलब है
इसका मतलब है कि हमारे पास, हाँ जी, इसका मतलब है हमारे पास सक्सेसेस हुए 0, 1 और 2। कोई कहेगा जी 3 सक्सेसेस हो गई। कैसे भाई 3 सक्सेसेस हो गई? हमारे पास तो 2 ही नंबर आ रहे, जब हम डाई को फेंके 2 ही नंबर आ रहे, तो यह तो 1 और 1 आ गया, तो इसका मतलब ना ये सक्सेस है ना ये सक्सेस है। मान लो 1, 5 आ गया, तो ये सक्सेस नहीं है, 5 सक्सेस है तो 1, या 5, 5 आ गया तो 2 सक्सेस है। तो सक्सेसेस क्या है? 0 हो सकती है सक्सेसेस, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब मैं इसे कर रहा हूं, हाँ जरा ऊपर कर दूं। हाँ, अब हाँ जी, पहला क्वेश्चन है Px इक्वल टू 0 सक्सेस। 0 सक्सेस मीन हम जब डाई को फेंक रहे हैं ना, तो पहली नंबर किसी भी डाई पर नंबर 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये मैंने करके दिखाया। ये 0 सक्सेस माने कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए। तो देख लो, ये भी ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये भी 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 नहीं है, ये 2, 1 भी नहीं है, 2, 2, 1, 1 भी नहीं है, 1, 2 नहीं है, 1, 3 नहीं है, 1, 4 नहीं है, 2, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 2, 3 नहीं है, 2, 4 नहीं है, 3, 1 नहीं है, 3, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, 3, 4 नहीं है, 4, 1 नहीं है, 4, 2 नहीं है, 4, 3 नहीं है, 4। इनमें से कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे? 0 सक्सेस। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 0 सक्सेसेस कितनी आई? दिख रहा है 0 सक्सेसेस कितनी आई? 16/36। चलें भाई आगे चल रहे, चलो जी। अगला क्या है जी? अगला 1 सक्सेस माने या तो पहली डाई पर 4 से ग्रेटर आए या दूसरी पे। तो देख लो, 1 सक्सेस, 5 सक्सेस, इधर ये 1 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, ये भी 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 1 सक्सेस। काउंट कर लो, 16/36। सही है। अब लास्ट 2 सक्सेसेस। क्या? 2 सक्सेसेस, हमारी 2 सक्सेसेस। 2 सक्सेसेस का मतलब है पहली डाइस पे भी नंबर ग्रेटर देन 4 आए और दूसरी पे भी ग्रेटर देन 4 आए। तो क्या आया? 5, 5, ये भी सक्सेस, 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 ये भी सक्सेस और ये भी सक्सेस। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4। तो कितना हो गया? 4/36। आगे अब इसकी टेबल बना लो। ये है x, 0 सक्सेस कितना? इधर x और इधर px। तो x 0, इसका आंसर आया था 16/36। इसे कैंसिल कर दो 4 से, 4, 4, 16, 4, 9, 4/9। ये भी 4/9 और ये 1/9। तो ये आपकी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका सेकंड पार्ट देखो। हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 6 appears on at least 1 die। कह रहा है 6 appears on at least 1 die। कम से कम एक डाई पर 6 आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा है? देखना जी, मैंने क्या कहा? Let X denotes the 6 on at least 1 die। Let X denote the 6 on at least 1 die। तो क्या हो गया X? तो X हो गया तो 0 या 1। कई स्टूडेंट, मैं भी, कई स्टूडेंट कहते हैं सर अगर ये 6 और 6 आ जाए तो इसको 2 सक्सेस नहीं मानेंगे। हमने सक्सेस कह रहा है 6 appear on at least 1 die। कह रहा है 6 appear on at least 1 die। अगर ये
6 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये एक ही सक्सेस मानी जाएगी, क्योंकि वो कम से कम एक डाई पर 6 आए, तो चाहे 2 पर आए तब भी सक्सेस है, 3 पर आए तब भी सक्सेस है। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 0 और 1, यानी या तो नो सक्सेस या 1 सक्सेस। हम इसको अगर आप 0, 1, 2 भी लेकर करें तब भी ये क्या माना जाएगा? सही। हाँ जी, इसमें यही प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट कहते हैं सर अगर ये 6, 6 आ गया, यार वो कह रहा है कम से कम एक डाई पर 6 आना चाहिए, एक पर आ जाए तो उसे सक्सेस मान लेंगे, अगर 2 पर आ जाए तब भी वो सक्सेस है। तो इसका 0, 1, 2 से भी करते कई, लेकिन मैं 0, 1 से कर रहा हूं। तो पी एक्स इक्वल टू 0, नो सक्सेस। अब नो सक्सेस का मतलब 6 नहीं आना चाहिए किसी भी डाई पे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। ऐसे ही अगर आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? 25। कह रहा है एक्स डिनोट, दोबारा देखो, कह रहा है लेट एक्स डिनोट द 6 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, एक डाई पर 6 आना चाहिए कम से कम। तो x इक्वल टू 0, 0 मीन किसी भी डाई पर 6 नहीं आया, तो काउंट करो, मेरे साथ काउंट करो, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। अब 2, 5, 5 हो गए, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 10 हो गए, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 15 हो गए, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 20 हो गए, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, कितने हो गए? 25/36। आगे आगे पी एक्स इक्वल टू 1 सक्सेस, 1 सक्सेस यानी एटलीस्ट 1 6, तो क्या हो गया? 1 6, 2 6, 3 6, 4 6 और 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब 5 हो गए, 5 हो गए। अब क्या रह गया? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना आया? 11 बाय कितना आया? कितना आया? 11 बाय 36। अब इसकी टेबल बना दो, अब इसकी टेबल बना दो, x और पी एक्स, x 0, पी एक्स 25/36, x 1 और पी एक्स 11/36। इसमें मैं 1 मिनट और कुछ बताऊंगा। अगर आप पी एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 का मतलब एटलीस्ट 1 6, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, सही है। फिर लेते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इसको ले लेते हैं 10/36 और फिर कहते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 सक्सेसेस, तो 6 और 6, तो ये 10 और 1 11, तो ये 11 मिला दिया। आप कहेंगे जी आपने कंबाइन क्यों कर दिया यार? इसलिए एटलीस्ट हम, जब अजीब बात है, जब हम डाई को फेंक रहे हैं ना तो दोनों बार 6 आ जाता है। जब कह रहा है लेट एक्स डिनोट द 6 ऑन एटलीस्ट, कम से कम एक डाई पर अब यार दोनों पर आ जाए तो भी तो उसे कम से कम एक मानेंगे ही। थैंक यू।